स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 को, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है और इसकी कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित उत्तर की पुष्टि करना है। यहाँ पर ध्यान देना है। 1 नंबर सवाल है, tan a का मान सदैव, सदैव का मतलब होता है हमेशा 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य, इसकी पुष्टि करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस कथन की पुष्टि करने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बना लिए, ए बी और सी, यहाँ पर समकोण है। फिर दूसरा का त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, यह हो गया पी क्यू और आर, यहाँ पर यह समकोण है। तो यहाँ पर कहता है कि tan थीटा tan ए, यहाँ पर ए है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ इसका मान हम दे देते हैं कि यह 4 है, 3 है और यह 5 है, ठीक है, क्योंकि h हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। h क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर देते हैं 4, 3 और 5, इसको भी ABCD लिख देते हैं ताकि आसानी रहेगा समझने में, A, B और C, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ABC तरबूज है। कंडीशन अलग अलग है, 1 नंबर कंडीशन और 2 नंबर कंडीशन में है, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर E पर मान दिया हुआ है दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर tan थीटा का सूत्र लगाते हैं, tan A बराबर, तो P/B होता है, तो इसका P क्या हो जाएगा? BC हो गया, अब बटे AB हो गया, 4/3 हो गया। इस कंडीशन को देखते हैं, 3 से जैसे हम भाग करते हैं 4 में, 3 से भाग करते हैं, 3 एकम 3, 1 0, फिर दशमलव बैठेगा, 3 तिहाई 9, मतलब यहाँ पर 1 से ज़्यादा आया, ठीक है, मतलब 1 से अधिक है। दूसरा का कंडीशन में देखते हैं, इसमें दो नंबर आकृति के लिए, तब यहाँ पर tan a बराबर देखेंगे, इसका हो जाएगा BC/AB, क्या हो जाएगा? BC/AB, ठीक है। तो 3/4 हो गया, 3/4, जो कि ऊपर 3 है, 3 में भागा करते हैं 4 से, नहीं लगा तो दशमलव लगाए 0, 7 चौका 28, मतलब 0.7 आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन को समझना है। देखिए, कभी इसमें 1 से ज़्यादा आ रहा है तो कभी कम आ रहा है, लेकिन यहाँ सवाल कह रहा है कि सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तो लेकिन यहाँ तो ज़्यादा आ गया, इसका मतलब यह सवाल गलत है, तो इसको क्या लिखेंगे? असत्य लिख देंगे। क्या लिखेंगे? असत्य। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का देखिए, 2 नंबर, 1 नंबर तो क्लियर हो गया। 2 नंबर सवाल कहता है कि कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। तो सेक का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, सेक A बराबर हो जाएगा H/B, मतलब H जो कर्ण है वह बड़ा होवे करता है, ठीक है, और B छोटा। कर्ण 2 भुजाओं से, लंब से भी बड़ा होता है, आधार से भी बड़ा होता है, अर्थात सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ठीक है। तो H सबसे बड़ा होता है, तो इसमें 12/5 है, तो यह सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह सत्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद 3 नंबर कंडीशन आ रहा है कि cos A कोण A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। किसके लिए? कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो यहाँ पर देखते हैं, यह cos A है या यह कोसेक का फुल फॉर्म है, या कोसेक का फुल फॉर्म है, जबकि cos का कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। तो कोसाइन जब होता है तो यहाँ पर तो दिया हुआ है कोसेंट होता है, तो यह तो कोसेक का है, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि cos का, तो यह क्या हो जाएगा? गलत। यह इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, बल्कि यह कोसेक का संक्षिप्त रूप है, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 नंबर के लिए, cot और A का गुणनफल है। cot और A का गुणनफल है, तो यह तो सरासर गलत है। यहाँ पर देखेंगे, किसी भी मान के लिए, कोण के लिए A का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे कि साइन है, साइन 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री से। उसी प्रकार से यह cot जो A है, इसके साथ गुना नहीं होता है, यह कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? न्यून कोण को दर्शाता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब थीटा के मान को दर्शाता है कि A जितना भी डिग्री का मान हो, A के साथ गुना नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? ये भी
असत्य हो जाएगा, ये वाला भी असत्य हो जाएगा। अब देखिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, 4/3 की बात आ रही है, साइन थीटा बराबर 4/3, तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। H सबसे बड़ी भुजा होता है, अर्थात साइन थीटा में थीटा के कितना भी डिग्री का मान ले लीजिए 1 से अधिक नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल है 4/3, तो 4/3 का जब हम भाग करेंगे तो 1.3 डॉट डॉट कुछ आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, मतलब 1 से अधिक आएगा, जबकि साइन का मान 1 से अधिक नहीं आता है, 1 तक ही रहता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ? यह 11 नंबर सवाल के 5 ठो सही गलत वाला प्रश्न थे, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। कौन सा? प्रश्नावली 8.2, और उस वीडियो को आप इसमें देख लीजिए, इस वीडियो को देखिए, 8.2 क्लियर है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।